हेलो गाइस, वेलकम टू माधु वेब टेक। जावास्क्रिप्ट कोर्स की सेकंड वीडियो है। प्रीवियस वीडियो में हमने जावास्क्रिप्ट को एचटीएमएल के साथ ऐड करना, लिंक करना सीखा था और जावास्क्रिप्ट का कोड कैसे लिखते हैं इसके बारे में भी हमने सीखा था। और डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड ये हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। आज की वीडियो में हम मज़ीद कुछ फंक्शंस को एक्सप्लोर करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको कंसोल डॉट लॉग के बारे में बता देता हूँ। कंसोल डॉट लॉग इस मेथड में हम यहाँ पे अगर कुछ भी लिख दें, मैं लिखता हूँ माधु वेब टेक और एंड पे सेमीकॉलन। अब डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो है वो भी प्रिंट करता था और कंसोल डॉट लॉग ये भी प्रिंट ही करता है, यानी कि यहाँ पे शो करता है आउटपुट जो भी हम इसकी ब्रैकेट्स के अंदर डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के बिटवीन लिखते हैं, जो भी वर्ड, जो भी स्ट्रिंग, जो भी वैल्यू, तो वो हमारे पेज पे डिस्प्ले होती है। लेकिन डॉक्यूमेंट डॉट राइट से तो वो यहाँ पे वेब पेज पे डिस्प्ले हो जाती है, लेकिन जो मैंने इसके अंदर लिखा है कंसोल डॉट लॉग, तो ये वेब पेज पे यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगी, बल्कि यहाँ पे अगर मैं इंस्पेक्ट करूँ और यहाँ पे कंसोल, तो यहाँ पे ये प्रिंट होगी वैल्यू जो भी हम लिखेंगे। तो ये देखें अभी यहाँ पे माधु वेब टेक आ रहा है। अब इसका यूज़ कहाँ पे होता है? कंसोल डॉट लॉग का यूज़ जब हम कोड लिख रहे होते हैं, कोड को टेस्ट करना हो, डिबग करना हो, तो तब हम कंसोल डॉट लॉग का यूज़ करते हैं। तो आने वाली वीडियोस में कहीं पे हम इसका यूज़ करेंगे भी, और कंसोल डॉट लॉग का जो करना पड़ता है हमें जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हुए, तो इसलिए मैंने आपको इस वीडियो में इसके बारे में बता दिया है। और आगे मज़ीद कुछ फंक्शंस हैं उनको भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक और होता है अलर्ट। अलर्ट ये एक पॉपअप विंडो की तरह होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेलकम टू माय वेबसाइट, और यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट एंड कर रहे हूँ उसको क्लोज करने के लिए हम सेमीकॉलन का यूज़ करते हैं, एंड पे सेमीकॉलन। अब अलर्ट क्या करता है? अलर्ट जो ही मैंने अभी इसी तरह बगैर किसी फंक्शन के इसी तरह बाहर डायरेक्टली लिख दिया जावास्क्रिप्ट में, कोई कंडीशन वगैरह नहीं, इसी तरह डायरेक्टली, तो ये फर्स्ट टाइम जब भी कोई पेज लोड करेगा तो ये मैसेज अपीयर होगा। ये देखिए मैंने अभी रिफ़्रेश किया तो वेलकम टू माई वेबसाइट, तो ये एक पॉपअप इस तरह से अपीयर हो चुका है। अब ये जो अलर्ट है इसको मैं अभी के लिए कमेंट्स कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। अब जावास्क्रिप्ट में जैसे बाकी लैंग्वेजेस में कमेंट्स होते हैं, इसी तरह जावास्क्रिप्ट में भी कमेंट्स होते हैं, और यहाँ पे दो तरह के कमेंट्स उसी तरह से सिंगल और मल्टी लाइन कमेंट्स होते हैं। सिंगल कमेंट करने के लिए ये देखिए, ये स्लैशेस मैंने दो लिखी, तो ये कोड मेरा अब प्रिंट नहीं होगा वेब पेज पे। यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो वो कोड प्रिंट नहीं हो रहा, लेकिन अलर्ट वाला प्रिंट हो रहा है, अलर्ट वाला आ रहा है उसका रिजल्ट। तो अलर्ट को भी मैं अगर यहाँ पे अब कमेंट कर दिया तो वो कोड यहाँ पे रन नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसको क्यों लिखते हैं कमेंट्स? हम कोड को रीडेबल बनाने के लिए, या जैसे मैं लिखना चाहता हूँ यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग किस पर्पज़ के लिए है, तो मैं उसका पर्पज़ यहाँ पे लिख दूँ। तो यानी कि ये नोट्स होते हैं कोड को समझने के लिए, या किसी दूसरे डेवलपर को समझाने के लिए, या आप काफ़ी अर्से बाद खुद कोड एडिट करें तो आपको समझ आ जाए कि फ़लानी चीज़, इसका पर्पज़ क्या है कंसोल डॉट लॉग का या किसी भी कोड का। तो उसके लिए हम एडिशनल कुछ नोट्स लिख देते हैं, यानी कि कमेंट्स। अब ये मैंने सिंगल लाइन कमेंट्स के बारे में आपको बता दिया। अब डबल, मैंने सबको एक ही दफ़ा कमेंट करना है, तीनों लाइंस को, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले स्लैश और फिर स्टार, और ये सारा कोड कमेंट हो गया। जहाँ पे मैं चाहता हूँ क्लोज़ हो जाए ये, तो यहाँ पे ये क्लोज़ हो जाएगा स्टार और स्लैश के साथ। तो मल्टी लाइन कमेंट्स के बारे में भी हमने पढ़ लिया। अब डॉक्यूमेंट डॉट राइट, कंसोल डॉट लॉग, अलर्ट, ये तीनों हो गई। इनका रिज़ल्ट भी हमने देख लिया कि क्या इससे हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम यूज़ करते हैं कन्फर्मेशन बॉक्स। तो कन्फर्म, CONFIR इसी तरह से है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, MB लिखना है। अब ये यहाँ पे शो होगा, रिफ़्रेश करें, इसमें कोई गलती कर रहे हैं हम। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क मैंने बाहर लिख दिया, जबकि मैंने आपको बताया था कि एंड जो भी स्टेटमेंट करनी है वो सेमीकॉलन से करनी है आपने। अब यहाँ पे ये देखें, रिफ़्रेश किया मैंने तो यहाँ पे क्या आ रहा है, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, यस या नो, कैंसिल, ओके। तो आगे हम चीज़ें देखेंगे भी कि ओके पे क्लिक करें तो वाकई कोई चीज़ आगे डिलीट हो भी, कैंसिल करें तो डिलीट ना हो।
तो इस तरह की चीज़ें हम करेंगे। इनका यूज़ अभी कैसे करना है हमने प्रैक्टिकली, वो हम बाद में सीखेंगे। अभी आप जस्ट इनके नाम जहन में रखें। कंफर्म हो गया। इसके बाद इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ सिंगल लाइन ही। अब यहाँ पे प्रॉम्प्ट, यूज़र से कोई वैल्यू लेनी हो इसी तरह से एक इनपुट बॉक्स में, तो आप उसके लिए प्रॉम्प्ट का यूज़ कर सकते हैं, PROMPT। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं चाहता हूँ कि यूज़र इंटर करे कोई वैल्यू, तो यहाँ पे एक पॉपअप मैसेज इसी तरह से आएगा एक, ये देखें, इंटर वैल्यू, टेक्स्ट बॉक्स आ गया। इसको जो भी वैल्यू दे दें, ये आगे स्टोर भी करे और फिर ओके। अभी तो हम जस्ट इसका पर्पस देख रहे हैं कि इससे होता क्या है। ये देखें इंटर वैल्यू, तो कंसोल डॉट लॉग अलर्ट कन्फर्म प्रॉम्प्ट, इसकी समझ आ गई होगी आपको। अब यहाँ पे हम इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें हैं वो भी एक्सप्लोर कर लेते हैं, जैसा कि वेरिएबल्स। वेरिएबल्स बहुत ही ज़्यादा यूज़ होंगे जावास्क्रिप्ट में। हर एक कोड जो भी हम काम करेंगे, जिस प्रोजेक्ट पे भी काम करेंगे, तो वेरिएबल का यूज़ करना ही पड़ता है हर जगह पे। इन फंक्शंस का यूज़ हम कभी करते हैं कभी नहीं, लेकिन वेरिएबल का यूज़ मस्ट करते ही हैं। अब वेरिएबल्स 3 तरह के होते हैं, 3 तरह से हम लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक वेर का यूज़ करके, फिर लेट का यूज़ करके, और फिर कॉन्स्ट का यूज़ करके। तीनों में डिफरेंस क्या है ये तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन आज की वीडियो में इन तीनों को समझ लेते हैं कि इनका पर्पस क्या है। तीनों का काम है वैल्यूज़ को स्टोर करना। यहाँ पे मैं कोई चीज़ स्टोर करना चाहता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ वेर के नाम से, उसमें मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पे ABC। ये एक वेरिएबल का नाम दे दिया और यहाँ पे उसको कोई वैल्यू असाइन कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, वेर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और फिर अब उसको मैं एक वैल्यू दे रहा हूँ। अब वैल्यू मैं दे देता हूँ माधु वेब टैग, यही वैल्यू दे देता हूँ। ठीक है। अब मैं इसको कहीं पे मैंने शो करना है ABC इसको। अभी यहाँ पे मैं अगर रिफ़्रेश करूँ तो कुछ भी नहीं होगा, ये देखें ब्लैंक पेज है। तो अब ये माधु वेब टैग वैल्यू किस में स्टोर हो गई, ABC के अंदर, और ABC को मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ। कैसे करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अभी हमने पढ़ा था तो इसी में प्रिंट करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और ब्रैकेट के अंदर मैं ABC लिख देता हूँ और एंड पे सेमी कॉलन। अब ABC, पहले तो हमने डायरेक्टली इसमें वैल्यू ये खुद लिखी थी, अब हमने वैल्यू एक वेरिएबल में स्टोर की और अब उसको प्रिंट कर रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट की हेल्प से। अब यहाँ पे मैं आके अगर रिफ़्रेश करूँ तो ये देखें ABC प्रिंट नहीं हुआ बल्कि माधु वेब टैग प्रिंट हुआ, क्योंकि ABC के अंदर एक वेरिएबल है, उसके अंदर ये माधु वेब टैग वैल्यू स्टोर है। अब यहाँ पे इसको स्ट्रिंग कहते हैं, जो डबल कोट के अंदर हम कोई इंग्लिश का वर्ड वगैरह लिखते हैं उसको स्ट्रिंग कहते हैं, और जो वैल्यू होती है उसको हम यहाँ पे बगैर स्ट्रिंग के बगैर डबल कोट्स के लिख सकते हैं या सिंगल कोट्स के। जैसे मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू स्टोर करवानी है 100, तो मैं इसको इसी तरह 1000, तो मैं इसी तरह डायरेक्टली लिख दूँगा। इसमें मैं डबल कोट्स या सिंगल कोट का यूज़ नहीं करूँगा, चाहे वो पॉइंट वाली वैल्यू हो, पॉइंट के बगैर हो, इंटीजर हो, फ्लोट हो, जो भी, तो हम इसी तरह से लिखते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक और वेरिएबल हमने देखा था, वेरिएबल 3 तरह से मैंने आपको कहा कि डिक्लेयर कर सकते हैं, एक वेर और दूसरा लेट से भी। लेट इस तरह से नहीं लिखते, इस तरह से। ठीक है। अब ये लेट से भी वही होगा, सेम, देखें रिजल्ट वही माधु वेब टैग सेम यहाँ पे ही है। तो लेट का भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे कॉन्स्ट का यूज़ भी कर सकते हैं। कॉन्स्ट का करें फिर भी ये आउटपुट यही रहेगी। ठीक है। तो तीनों का काम क्या है, तीनों का काम जो है वो सेम ही है, वैल्यूज़ को स्टोर करना। ठीक है। अब डिफरेंस क्या है तीनों में, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।